किसी से ईर्ष्या रहती है। मन की जलन जब मन में पनपती, सोचता है मानव फिर भी करता है गलती, सोचता है मानव फिर भी करता है गलती। कटाइयों में जिंदगी फंसती, सोचता है मानव फिर भी करता है गलती, सोचता है मानव फिर भी करता है गलती। होशियार राजा पदमरथ, उनकी महारानी रतनमाला राज दरबार में पधार रहे हैं। जी स्वामी। आज का विषय कुछ ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया गया है। सिंहवल नाम का राजा आए दिन हम पर आक्रमण करता रहता है। अब कैसे करें? चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया है। मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पास इतनी सेना नहीं है ताकि मैं सिंहवल का सामना कर सकूं। कहते हैं राजघराने में सब कुछ आनंद ही आनंद आता है। 56 प्रकार के व्यंजनों के द्वारा बना हुआ भोजन राजा ग्रहण करता है। लेकिन आज राजा को पता है किस मुसीबत से आज की रात कटने वाली है। अगर मैं पकड़ा गया, अगर उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, तो रानी अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? स्वामी, जैसा मेरे माता पिता ने समझाया है, हाँ, उसी प्रकार मैं अपने आप को या तो अग्नि में कूदकर न्यौछावर कर दूंगी या उन्हीं के सामने कटार लेकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आप चिंता न करें, यह भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर कोई हमारी अश्वत्थ पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, अगर आपको वो पकड़ कर भी ले गए, बंदी बनाकर भी ले गए, तो मेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा। उससे पहले मैं मर जाऊंगी, आत्मदाह कर लूंगी या आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, नहीं बहना, नहीं। नहीं बहना, नहीं। तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बहना, जिस सिंहवल नाम के राजा ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। भैया, उज्जैनी नगरी से आए हो? हाँ। इस समय? हाँ। तुम तो जानते ही हो राजा कितने विचलित हो रहे हैं। उनके पास इतनी सेना नहीं है, उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। सुबह होते ही उन्हें कोई ना कोई बंदी बना लेगा और तुम्हारी बहन विधवा भी हो सकती है। मर गए विधवा करने वाले।
मेरी बहना, जब शक्ति से काम ना चले, जब शक्ति से काम ना चले मेरी बहना, तो अंदर का कमीनापन बाहर आना चाहिए। तुम्हारे पास कौन सा कमीनापन है? जहां से व्यक्ति सोचना बंद कर देता है, वहां से मैं सोचना शुरू कर देता हूं। जीजाश्री, आप चिंता ना करें, रात के अंधेरे में दिखाऊंगा कमीनापन। रात के अंधेरे में? हाँ, रात के अंधेरे में क्या करोगे? अपना कमीनापन दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे? उस राजा को मैं बंदी बनाकर ले आऊंगा। ले आओ। ठीक है, जाता हूं, अभी जाता हूं। नमूजी, नमूजी, आजा आजा। नमूजी, वो रहा उसका खेमा। ऐसा दबोचेंगे, ऐसा दबोचेंगे, उसे जंजीरों में बांध लेंगे। उसे ऐसा दबोचेंगे, उसे ऐसा दबोचेंगे। हाँ, उसे जंजीरों में बांध लेंगे। हाँ। तो कहाँ है वो राजा? वो रहा उसका सामने वाला तंबू। हाँ, आक्रमण करो, आक्रमण करो, करो 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 करो, पकड़ लो, पकड़ लिया, पकड़ने वाला। नीचे लो उसका, नीचे लो, जोर से। आजा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। जीजाश्री, जीजाश्री, बहन रतनवाला, ये रहा तुम्हारा दुश्मन। आए दिन तुम पर आक्रमण करने वाले को हमने ऐसे पकड़ा, सुबह होते ही किले की बुर्जी पर खड़ा करके इसके गले में तलवार लगा करके बोल देंगे, सेना अपने अपने घर वापस चले जाओ, अपने अपने घर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा राजा मार दिया जाएगा। बली, हाँ, ये बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहा है। जैसे खड़ा हो वैसी लात लगाते रहो। हो जा खड़ा, हो जा। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। बहुत अच्छा किया तुमने, इस सिंहवल नाम के राजा को पकड़ के। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ले जाओ, ले जाओ इसे, बंदी बना दो। चल 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 चल। याद रखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, तुमने धोखे से मुझे बंदी बनाया है, धोखे से मुझे बंदी बनाया है। याद रखना। आज हम तुमसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो गए? हाँ, आज हम तुमसे प्रसन्न हुए।
आप मुझसे प्रसन्न हो गए। हाँ, हम तुम्हें कुछ ना कुछ पुरस्कार देंगे। कैसा पुरस्कार? आज से हम तुम्हें दोनों को मंत्री बनाते हैं। नमूची, आज से हम दोनों मंत्री बन गए। इस हस्तिनापुर नगरी के हम चारों मंत्री, बलि, नमूची, बृहस्पति, प्रहलाद, तुम्हें कैसा लग रहा है? मंत्री बनना तो मुझे अच्छा लग रहा है। याद रखो, कौन सी बात? हस्तिनापुर नगरी में मुनि अकंपनाचार्य संघ के कारण हमारा मुंह काला किया गया था। याद करो, जब हमें मुंह काला करके गधे पर बैठाया गया था, उस समय याद करो कैसा लग रहा था। वही संघ इस हस्तिनापुर नगरी में आ रहा है और हम मंत्री बन चुके हैं। उस मंत्री का बनने का फायदा उठाएंगे। भैया, जी बहना। अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो तुम्हारे राजा तुम्हें दे सकते हैं। तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। उस सिंहवल राजा को पकड़ के हमारी सारी समस्या का समाधान ही कर दिया है। और क्या दे सकते हैं? तुम्हें मुंह मांगा वर मिल सकता है। जीजाश्री, हाँ, क्या हमें मुंह मांगा वर मिलेगा? अवश्य मिलेगा। जब कभी तुम मुंह मांगा वर मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। अवश्य अवश्य मिलेगा। ठीक है जीजाश्री, ठीक है, ठीक है, ठीक है जीजाश्री, ठीक है। बलि, अब तुम यहां के मंत्री हो। चलो रतनमाला। नमोजी, हाँ नमोजी, हाँ, अब हम दोनों मंत्री हो गए। चारों। अकंपनाचार्य का संघ इस हस्तिनापुर नगरी में आएगा। हाँ, उसी के कारण हमें मुंह काला करके गधे पर बैठाया गया था। हाँ, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में अकंपनाचार्य संघ से, अकंपनाचार्य संघ से बदला लेंगे। बदला लेंगे। मेरी पत्नी हाँ, कहाँ रह गई? मैं रानी के पास हूँ। रानी मेरी बहना रतनमाला, ये मेरी बहना रतनमाला, जीजाश्री, ये मेरी पत्नी हाँ कितनी अच्छी है। हाँ, तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैं जो भी कार्य करता हूं रात के अंधेरे में करता हूं। तुम इसे साथ क्यों नहीं लाए? रात के अंधेरे में नहीं आई है ये, और ये दिन के उजाले में आई है। और तुम? मैं रात के अंधेरे में। क्यों? रात के अंधेरे में ही तो मैंने उसे दुष्ट को पकड़ा है। वही कमीनापन मेरे अंदर है। कब जागता है? तुम इनके साथ रहती हो? हाँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अकंपनाचार्य का संघ आ रहा है। हाँ, तो अच्छे अच्छे भजन हो जाएंगे। हाँ, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, बलि,
यहाँ पर अकंपनाचार्य का संग आ रहा है। हाँ यहाँ पर उन्हीं का चौमासा होगा। हाँ हाँ जो हस्तिनापुर के समीप में गंगा बहती है ना, हाँ। वहां से तुम्हें मटके भर भर कर पानी लाना होगा। शुद्ध आहार जल की व्यवस्था करनी होगी। कितने मटके? 12। मेरे बाप ने एक मटका नहीं भरा, मैं भरूंगा 12। जिस कंपनाचार्य ने हमें मुंह काला कर दिया गया हो, उसे तो मैं गंगा में डुबो दूंगा। नमूची लाएगा पानी। नमूची, तुम्हें गंगा में से 12 मटके पानी लाना होगा। थोड़ा मटके हल्के रखना, अगर मटके ज्यादा भारी होंगे तो पानी नहीं ला पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पैर फिसलते हैं। ठीक है, और तुम क्या करोगी? जैसा आप बोलोगी। हम उनके स्वागत में अच्छे अच्छे भजन गाएंगे, है ना? जाओ बलि, लाओ पानी भर के। राजा जी, हाँ अकंपनाचार्य का संग आ रहा है। हाँ आप जाकर के सारी व्यवस्था देखें। हाँ, मैं जाता हूँ, सारी व्यवस्था देखता हूँ। जितने भी नगरवासी हैं, समाज वाले हैं। 1-2 नहीं, 700 मुनि आ रहे हैं। 700 मुनि? हाँ 700 मुनि? हाँ घर घर में चौका लगेगा। हाँ घर घर में चौका लगेगा। हाँ हाँ, घर घर में चौका लगेगा। हो, हमारा सौभाग्य। 700 मुनि आ रहे हैं, 700 मुनि आ रहे हैं। तुम गाओ, मैं आता हूँ। अरे मुनि बारी आज मेरी नगरी में आए हैं। नमोची, तुम भी गाओ। मुनि बारी आज मेरी नगरी में आए हैं। उलटे फिरते उलटे फिरते तीरथ पाए हैं। मुनि बर आज मेरी नगरी में आए हैं। आज मेरी नगरी में आए हैं। और रानी भी कैसे? और मुनि बर आज मेरी नगरी में आए हैं। और मुनि बर आज मेरी नगरी में आए हैं। नमोची, इधर आओ। मेरे साथ बोलो। क्या बोले? मुनि बारी आज मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? जिनके कारण मेरा मुंह काला किया गया हो, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सब देख रहे हैं, बोलो। चाहे मुझे फांसी हो जाए पर मैं नहीं बोलूंगा। कौन देख रहा है? तुम्हारे पति देख रहे हैं। बोलो। मुनि बार आज मेरी नगरी में आए हैं। हर मुनि बारी आज मेरी नगरी
मेरे मुख से निकला तेरी छाती विदीर्ण कर दूंगा। पागल कहीं गए, जिसके कारण हमारा मुंह काला किया गया हो, तुम उसकी खुशी में गीत गा रहे हो, और तू क्या कर... तेरे पति का मुंह काला हस्तिनापुर नगरी में किया गया, क्या तुझे अच्छा लगा? जैसे जिसके कर्म होते हैं उसका वैसा ही मुंह काला हो जाता है। तुमने मुनियों की निंदा की थी इसलिए तुम्हारा मुंह काला किया गया। जो मुनियों की निंदा करते हैं उनका मुंह काला ही हो जाता है, उनका कोई मुंह काला नहीं करता, उनके कर्म उनके मुंह काला कर देते हैं। जानते हैं दिगंबर मुनि के दर्शन करने से करोड़ों पाप धुल जाया करते हैं, और तुम ऐसे नालायक हो। मैं तेरा पति हूं। कैसे पति? कौन से पति? अगर सीधे रास्ते पर चले थे तो मैं आपका साथ दूंगी, उल्टे रास्ते पर चलोगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। अगर यहाँ पर कंपनाचार्य संग आ रहा है, अगर उनके साथ तुमने भी जरा कोई भी बदतमीजी की या गलती की, याद रखना वहां तो मुंह काला किया गया था, यहां पर आधा मुंह काला होगा तो आधा पीला होगा। ये कौन सा रायता फैल गया? वहां तो मुंह काला ही काला हुआ था, और यहाँ पे मुंह आधा काला और आधा पीला। तुम्हारा आधा नीला भी होगा, तुम्हारा मुंह 4 रंगों में रंगा जाएगा, नीला, काला, पीला, धोला। तुझे देख लूंगा। देखो, जी भर के देखो, देखो, तुझे देख लूंगा। देख लो ना, खड़ी हूं ना, देखो। कंपनाचार्य संघ से बदला लूंगा। पहले मुझसे ही ले लो बदला। उनकी वजह से मुंह काला हुआ था मेरा। आप अपनी गलती क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने उन्हें बला बुरा कहा था, बैल तक कहा था। जब राजा को पता लगा कि मुनियों की आप निंदा कर रहे हैं इसलिए आपका मुंह काला किया गया, हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठ जाना कि हमसे भूल हो गई है, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा करें। उन्हें मैं पूरा काला कर दूंगा। उन्होंने मेरा मुंह काला किया था, लेकिन उन्हें मैं पूरा काला करूंगा। चुप हो जाओ, जाओ यहां से और सेवा में लग जाओ। अगर तुम्हारा, मैंने रानी से बोल दिया ना कि तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे योजना बना रहा है, तो याद रखना मुंह काला करने लायक भी नहीं रहोगे। मैं कैसा रहूंगा? चुप! मैं कैसा रहूंगा? तुम्हारा तो मुंह पहले से ही काला है, तुम्हारी आत्मा काली है, तुम्हारा भविष्य काला है। लेकिन मेरा मुंह तो उजला है। मुंह उजला होने से क्या लेना देना? मन पवित्र होना चाहिए। धनवान कौन होता है? जिसके पास सब कुछ हो, राजा हो, पैसा हो। नहीं, धनवान वो होता है जिसके पास चरित्र होता है। धनवान वही होता है जो चरित्रवान होता है। और वो तुम्हारा पति फक्कड़ है क्या? चुप! ये कहेंगे धनवान है। जब तक चरित्र धनवान नहीं होगा तो कोई धनवान नहीं कहलाता। जाओ यहां से। देख लूंगा। देख लो, देख लूंगा। देख लो ना, देख। मैं तुझे क्या देख लूंगा? तुम्हें तो कोई नहीं देख सकता। यह तो हर किसी की समस्या है। घर के अंदर हम बाहर तो शेर हैं, पर घर के अंदर तो शेर तुम ही हो। तुमने फोटो भी बना देखा होगा। हमेशा शेर की सवारी दुर्गाई करती है। फोटो बनाने वाले ने भी सत्यानाश कर दिया मेरा। मुनि बारी आज मेरी नगरी में आए हैं।
गाओ मेरे साथ। होली खेले मुनीरा जी अकेले बन में, होली खेले मुनीरा अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में, होली खेले बन में। काहे का रंग काहे की पिचकारी, बोलो काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का रंग काहे की पिचकारी, तो कर्मों की धूल उड़ावे मन में, वो तो कर्मों की धूल। होली मुनीरा जी अकेले बन में, होली खेले मुनीरा जी अकेले बन में। चलो मुनीवर को लेने चलते हैं। अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में, होली खेले मुनीरा जी अकेले बन में। होली अकेले मुनीरा जी अकेले बन में, अकेले मुनीरा जी अकेले बन में। होली खेले मुनीरा जी अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले मुनीरा जी अकेले बन में। राजा प्रजा सभी नतमस्तक हैं। हे गुरुदेव नमस्तु नमस्तु। माला आओ रतनमाला, आओ रतनमाला। हे गुरुदेव नमस्तु 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 नमस्तु। और गुरुदेव की खुशी में सभी गीत गा रहे हैं। कैसे? हे गुरुदेव इस रतनमाला का प्रणाम स्वीकार करें। नमस्तु गुरुदेव नमस्तु। सभी गाएं हमारे साथ। होली खेले मुनीरा जी अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में, होली खेले मुनीरा जी। काहे का रंग काहे की पिचकारी, अगर तूने इनके साथ गाया, अगर तूने इनके साथ गाया, मैं तेरा कर दूंगा सफाया। रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में इस अकंपनाचार्य संघ से बदला लेंगे। रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में बदला लेंगे। रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में बदला लेंगे। रात के अंधेरे में, 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 रात के अंधेरे में। अरे खावेगा क्या? रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में क्या करेगा? रात के अंधेरे में जला के मार देंगे। अब तो मुझे तो छोड़ दे, मुझे मारेगा क्या? मुंह काला किया था इन्होंने, तो क्या करेगा? हम इन सबको काला कर देंगे। कैसे करोगे? जला के काला कर देंगे। अरे देख रहे हैं सब, मुझे छोड़ो। और होली खेले मुनीरा जी अकेले बन में, होली खेले मुनीरा जी अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में,
वन में होली खेले वन में, होली खेले मुनि रानी अकेले वन में, रानी अकेले वन में। रात्रि का समय है, हाँ तलवार हाथ में है, हाँ श्रुत सागर सामने है। हाँ। सबसे पहले हमला कौन करेगा? सबसे पहले हमला तुम करोगे। क्यों? पहले भी तुमने किया था, और अब भी आप ही करोगे। मुंह काला किसका हुआ था? दोनों का हुआ था। हमला करेंगे, हमला करेंगे। सुर सागर के ऊपर धारदार हथियार से हमला करेंगे। आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं हूं, चलो। हमला करो। तैयार हूं। नमोची पैरों की तरफ तलवार लगा रहा है। हमला करो। ये लो हमला, ये लो। अबे मेरे ऊपर नहीं, कूद कहीं के। सुरुच सागर के ऊपर हमला करना है। तो पागल हो गए तुम कैसे? ये 700 मुनि है, कब तक काटेंगे इन्हें? बहुत सारे हैं। अगर किसी ने शोर मचा दिया, वहां तो मुंह काला किया गया था, यहाँ हमें भट्टी में डाल देंगे। सुरुच सागर को मारते हैं पहले। चलो मारो। ऐसे काट देंगे जैसे फसल। 700 मुनि मेरे लिए कुछ नहीं है। क्यों? वे तो बोलते नहीं है, इसलिए तेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ उलझ के देख, श्रीपाल से, मजले से, संजय से बतावेंगे तुझे। अब मुनिवर किसी को कुछ कहते नहीं है, ऐसे बोल रहे तुम तो फसल की तरह काट देंगे। मुंह काला किया था उन्होंने हमारा, हम उनसे बदला लेंगे। तो मैंने कब रोका भाई? ले ले बदला, ले ले बदला। रात के अंधेरे में। ये क्या है रात के अंधेरे में? कमीनापन। ये कहां से आया? ये मेरे मन में कमीनापन बचपन से ही है। तो दिखा अपना कमीनापन। ये देख। ओ, ओ, आंखें खोल, आंखें खोल सूरसागर, आंखें खोल सूरसागर, आंखें खोल। आंखें खोल। मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत तेरे सामने खड़ी नहीं है, पड़ी है, पड़ी। मौत खड़ी होती तो खड़े होके बोलता। अब कह रहा मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत खड़ी नहीं, पड़ी है। चुप। इसकी आंखों में मैं भय देखना चाहता हूं। अब रात के अंधेरे में कौन भय दिखाएगा? सूरसागर, आंखें खोल। तेरा दुश्मन तेरे सामने, तेरा दुश्मन तेरे सामने। अगर आंखें खोल भी ली तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि रात का अंधेरा तो दिखेगा ही नहीं। आंखें खोल, आंखें खोल।
रात के अंधेरे में आंखें खोल, मौत तेरे सामने खड़ी है, मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत तेरे सामने खड़ी नहीं है, पड़ी है। अरे खड़े होके बोलो, मौत पड़ी है। मौत तेरे सामने खड़ी है। ये ले, पागल हो गए तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मुनिवर के ऊपर तलवार से प्रहार कर रहे हैं आप। तू क्या करने आई है? मैं देखने आई थी, कहीं तुम वही जैसा सांग तो नहीं कर रहे जैसा वहां पर तुमने उज्जैनी नगरी में किया था। क्या दिखाई दिया? मैं वही देखना चाहती हूं, तुम्हारी आंखों में वही आग, वही धधकती आग, वही बदले की आग, वही तुम्हारा मुंह काला किया गया। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी गलती क्या है। तुमने मुनियों की वहां निंदा की थी और आज मुनियों के ऊपर आप ये तलवार लेकर। रात के अंधेरे में बर्बाद कर दूंगा। जो किसी को बर्बाद करता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है, याद रखना। अगर तुम यहीं से नहीं लौटे तो मैं राजा रानी को बता दूंगी। मत बताना, क्षमा चाहते हैं। आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। नमोची इधर आ। तू क्या कर रहा है इनके साथ? इनका साथ दे रहा हूं। कैसा साथ? मुंह काला करने में। ये साथी भी इनके चक्कर में लगे हुए हैं। अगर इनका मुंह जाला हो जाए तो तुम इनका मुंह जाला नहीं होने दोगे। पहले मुंह काला करवा दिया, फिर से तुम मुंह काला करवाओगे। और जब उसको पहले से सो के मुंह काला करने का, तो मैं क्या कर सकता हूं? चुप, क्षमा मांगो, पैर छुओ। अपने नहीं, गुरु के चरण छुओ। क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं ध्रुवसागर, क्षमा चाहते हैं, 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 क्षमा चाहते हैं। एक साथ इकट्ठे हो जाओ। और राजा रानी सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। हर मुनि बारी आज मेरी नगरी में आए हैं, मुनि बारी आज मेरी नगरी में आए हैं। चलते फिरते मुनि बारी आज मेरी नगरी में आए हैं। राजा जी की जय, महाराज राजा पदमरथ की जय, राजा पदमरथ की जय, राजा पदमरथ की जय हो, राजा पदमरथ की जय हो। कहो, कैसे याद किया? महाराज धीराज, हाँ आपके पास मेरी एक वरदान धरोहर है। हाँ, वो धरोहर मैं आपसे लेना चाहता हूँ। बोलो कौन सी? वो आपने कहा था कि आपको मुंह मांगा वर मिलेगा। मांगो तो सही। आज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, जवाहरात नहीं, और कोई भूखंड नहीं, राजमहल नहीं, और कोई किसी की पत्नी नहीं। दान में हीरे दिए जाते हैं, हाथी दिए जाते हैं, ऊंट दिए जाते हैं, घोड़े दिए जाते हैं। बोलो क्या चाहिए? आप मुझे वचन दीजिए, क्या? जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। अवश्य देंगे। ठीक है, आप वचनबद्ध हो जाइए। मैं वचनबद्ध हूं, अपने वादे से मैं मुकरूंगा नहीं। मैं वचन देता हूं, बलि जो तुम मांगोगे तुम्हें मैं अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। तो आप मुझे दे दें। क्या? 3 3 पग धरती? हाँ। अरे ये कौन सी? क्या चाहिए तुम्हें?
महाराज धीराज, मुझे चाहिए 5 दिन और वचनबद्ध है हम, वचनबद्ध है हम। कीजिए 7 दिन का राज्य, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ मांगता है। 7 दिन का राज्य, 7 दिन का राज्य तुम कार सुनो सुनो, यहाँ की प्रजा सुनो, यहाँ के सारे हस्तिनापुर सुनो। आप जिनके राज्य में जिनके शासन में रहते हैं, आज से उनका शासन समाप्त हो चुका है। आज से शासन लग चुका है राजा बलि का। राजा बलि 7 दिन के राजा होंगे और उन्होंने ये कहा है यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात बांटे जाएंगे, कोई निर्धनता नहीं रहेगी। सोने चांदी हीरे जवाहरात आप लेते जाइए, हम बांटते चले जाएंगे। और इतना सोना चांदी बांटेंगे, इतना सोना चांदी बांटेंगे, शायद आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि राजा बलि को कमाना नहीं पड़ा, क्योंकि फोकट में मिला है, बांटता रहेगा। उसने कहा है इधर राजा बलि आपको सोना चांदी बांटेगा, आप सोना चांदी लूटते जाइए, अपने घर भरते जाइए। राजा बलि, और क्या करना है? क्या करना है नमो जी? आपनी रतनमाला, क्या कहना है? तुम ये क्या कर रहे हो? हम वो कर रहे हैं जो हमारे राजा ने बोला है। क्या बोला है तुम्हारे राजा ने? हमारे राजा ने कहा है। क्या कहा है? हमारे राजा ने कहा है, हाँ, हमारे राजा ने कहा है सोना चांदी बांटते चले जाइए। अपने राजा को समझाइए 7 दिन के राज्य में सोना चांदी समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, तो भरपाई कैसे होगी? जहां पर फ्री में सब कुछ मिलता है, एक न एक दिन अकाल पड़ जाता है। अपने राजा को समझाइए, हमने भले ही उन्हें 7 दिन का राज्य दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा सोना चांदी लुटा देंगे। 12-12 वर्ष तक के लिए हमने खाद्य भंडार इकट्ठा कर रखा है, आप सब लुटा देंगे? हाँ। आप सब बर्बाद कर देंगे? हाँ। सोना चांदी बांट देंगे? हाँ। क्यों बांट देंगे? क्योंकि आप सिर्फ रतनमाला हैं, मेरे राजा बलि हैं, मैं उनका मंत्री। अब आप हमारे बीच में नहीं बोलेंगे, पदभार हमने संभाल रखा है। याद रखना एक दिन तुम धोखा खाओगे। धोखा तो हमने कब नहीं खाया, हमेशा खाया है। धोखा खाते आए हैं, धोखा खा खा के इतने आगे आ गए हैं। तुम्हारा यहाँ पर मुंह काला होगा। मुंह काला नहीं, यहाँ पर पीला होगा। मर भी जा, नमूची नमूची वहीं से रोता रहे। आ भी जाना। देखो, हमारी योजना सुनो। सुनाइए। इधर तो हम सोना चांदी बांटेंगे, और जो इस बाग में जहां पर 700 मुनि ठहरे हुए हैं, हाँ, वहां पर लकड़ियों का ढेर लगाकर, हाँ, लकड़ियों का ढेर लगाकर आग लगा देंगे। फिर आग लगा करके उसमें पशुओं की बलि देंगे। आग लगा करके उसमें पशुओं की बलि देंगे। हाँ, सारे मुनि दुर्गंध से और आग से झुलस जाएंगे, फिर किसी को पता भी नहीं लगेगा। इधर सोना चांदी बांटते रहेंगे, और इधर जो मेरे 2 और साथी हैं, प्रहलाद, बृहस्पति, आग लगाएंगे। आग लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग लगाएंगे,
आग लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग। सोना सोना चांदी चांदी, सोना चांदी चांदी, सोना सोना चांदी चांदी, ले लो चांदी चांदी। लहर चली भाई, लहर चली, लहर चली भाई, लहर चली। बली बली राजा बली, बली बली राजा बली, लहर चली, लहर चली, बली बली राजा बली। सोना सोना चांदी चांदी, सोना सोना चांदी चांदी, लहर चली, लहर चली। ले लो गली गली, सोना ले लो, चांदी ले लो, बली 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 बली, बली बली राजा बली, लहर चली, लहर चली। किसी की भूमंडल कांप गया, बलि के द्वार पर आ गया। तेरे आने से यहां पृथ्वी क्यों कांप रही है? विद्वानों से बढ़ के विद्वान आया, पंडित अनोखा महान, भगत वर मेरे झूली। आया पंडित अनोखा महान, भगत। मैंने तेरा बाटे चांदी सोना, बाटे सोना नाम सुना मैंने तेरा, बाटे चांदी सोना, बाटे आया होगा कल्याण, भगत वर मेरे झूली। करने आया हूँ तेरा कल्याण, भगत वर मेरे झूली। अरे बहन, तुझे देखकर तो ऐसा लगता है तुझे मैं सारी धन दौलत दे दूं, सोना चांदी दे दूं, हीरे जवाहरात दे दूं, मगर सब कुछ दे दूं। क्या नाम है तेरा? विद्वानों से बढ़ के विद्वान, विद्वानों से बढ़ के विद्वान आया पंडित अनोखा। धीमे धीमे होले होले विद्वान जा रहे हैं, धीमे धीमे होले होले। और क्या कह रहे हैं? राजा बलि का नाम सुना है उन्होंने, राजा बलि का नाम सुना है। धीमे धीमे होले होले चले जा रहे हैं। आओ बामन, आओ, तुम्हारा स्वागत है बामन। आओ, क्या चाहिए तुम्हें बामन? बोलो, क्या चाहिए?
भैया, इन्हें मन देखकर ऐसा लगता है इन्हें बहुत कुछ चाहिए। मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन लेकिन यह सोच लेना, क्या? तुम सब कुछ देना, हाँ। मेरी तरफ इशारा मत करना। क्यों? कभी यूं कहने लगो ते तू कुछ दे दे, मैं कुछ नहीं देने वाला। क्यों? आज तक मैंने किसी को अपने बाल तक नहीं दिए। क्या करते हो? नाई की दुकान से ही बाल घर उठा के ले आता हूँ। क्यों? 2000 रुपए किलो बिकते हैं। नाम सुना है मैंने तेरा, बाटे चांदी सोना, बाटे चांदी सोना। नाम सुना है मैंने तेरा, बाटे चांदी सोना, बाटे चांदी सोना। करने आया हूँ तेरा कल्याण, करने आया हूँ तेरा आया हूँ तेरा कल्याण, भगत कर मेरे जीवन। मुझे ना सोना चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, मुझे ना हाथी चाहिए, ना घोड़े चाहिए, ना पालकी चाहिए। और क्या चाहिए? आप मुझे दे दो क्या? वचन। कैसा? मैं आपसे वचन लेने आया हूं, वचनबद्ध होकर के जो मैं मांगू आप देंगे। बताओ नमोची। बचनों वाला काम मत करना, वचन में बंध के सब देना पड़ेगा। क्यों? अगर आप वचन में बंध गए, तो अगर उन्हें आपकी पत्नी को मांग लिया तो ये लपड़े वाले काम मत करो। वचन वचन मत मांगो, बांधो, बोल दो जो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है तो दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? ना सोना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना जवाहरात चाहिए। महाराज क्या? इसको ना सोना चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, क्या चाहिए? इसे बच्चे चाहिए। वो कैसे? लग रहा है उसके बाल बच्चे नहीं है, बच्चे मांगने आया है। मैं तो अपने बच्चे दूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। बामन बोलो क्या चाहिए? बोलो बामन, क्या चाहिए तुम्हें? पहले वचन, बलि, पहले वचन। मैं वचन देता हूं, जो तुम मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो तुम मांगोगे बलि देगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि राजा बलि है। मांगो क्या चाहिए? पत्नी बच्चे छोड़ के सब कुछ मांग लो, ये मत मांगना। आज तक किसी ने पत्नी बच्चे नहीं मांगे हैं। तो इसका मतलब आपको पता है। हाँ, मांगो भाई, क्या मांगना है? मुझे न सोना है, न चांदी में मन है, न हीरे में मन है, बस मुझे चाहिए क्या? 3। महाराज जितना छोटा खुद है उतनी छोटी अकल। मतलब? के मांगा भी क्या, 3 पग धरती है। आपने इतना अच्छा कार्य मांगा राजा से, 7 दिन का राज्य। इसने क्या मांगा? 3 पग धरती। माप ले भाई, कहाँ से मापनी है, वहां से माप ले, अजय भैया के पास से माप ले। और वहां से ना माप पे तो वहां से रतनवाला के पास से माप ले, और वहां से जी ना करता तो श्रीपाल के सामने से नाप ले। उधर देख, वे खड़े सामने, वो खड़े, वहां से नाप ले, कहीं से भी नाप ले,
कर्रापुर के मंदिर के सामने से नाप ले, चाहे इस पांडाल में नाप ले। मांगा क्या? 3 पग धरती। तुम दे दोगे? हाँ, ये उठा मेरा पहला पग। ये तो क्रिया विक्रिया में बड़े निपुण है। ये पग नहीं, पगा है, पगा। आधा राज्य गया, अब का पग उठेगा तो कहाँ जाएंगे? ये उठा मेरा दूसरा पग। दूसरा पग सुमेर। मैं पहले ही कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या हो गया? अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 2 पग में मेरा सारा राज्य ले लिया। उन्हें 3 पग धरती मांगी है, अब तीसरा पग कहाँ रखेगा वो? बच्चन हार गए ना। मैं पहले ही मना कर रहा था, बच्चन मत दो मत दो। ना, मैं तो दूंगा, 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 मैं तो दूंगा। 2 पग में सारा राज्य ले लिया आपका। तीसरा पग कहाँ रखे? तीसरा पग कहाँ रखे? पूछ लो उससे। हाँ भाई, तीसरा पग कहाँ रखेंगे? तीसरा पग रतनमाला, तीसरा पग कहाँ रखें? इसने तो हमारा सारा राज्य ले लिया। तो क्या? मुझे पता होता बाहर से बाहर ही भेज देती ना। आजा आजा, बामन है, छोटा है, बटुक है, ले जा ले जा। अब ले ठेंगा। ये तो बड़े ही बुरे निकले। हाँ, अब तो धोखा हो गया हमारे साथ। अब ये बताओ तीसरा पग कहाँ रखें? तीसरा पग मेरे जो दिमाग में अभिमान है, उस अभिमान को गलित करने के लिए बामन, ये तीसरा पग मेरे सर पर रखिए, मेरे सर पर रखिए। हे वामन, तुम कौन हो? हे वामन, तुम कौन हो? क्या हो? हमें बताइए। हे वामन, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो। हमें अपनी वाणी से बताइए, आप कौन हैं? तू जानना चाहता है बलि? हाँ। तू जानता है बलि? हाँ। तू जानती है रतनमाला? नहीं। तू जानता है पदमरथ? नहीं। राजा बलि क्या कर रहा है पता है तुम्हें? नहीं। राजा बलि ने 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग किया है। तुम्हारी एक भूल ने मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ है। 700 मुनि हैं, उनमें पशुओं की बलि दी है इसने। आचार्य सारछंद, मैं उनका शिष्य मुनि विष्णु कुमार, क्रिया विक्रिया में मैं निपुण हूं। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जाओ मुनि विष्णु कुमार, मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, तो मैं अपना जैनेश्वरी दीक्षा में धारण किए हुए हूं, वो पद छोड़ करके मैंने विक्रिया से ये पद धारण किया है।
आते ही मैंने बलि से पूरा राज्य ले लिया है। अब मुनियों के ऊपर कोई भी उपसर्ग नहीं हो रहा है, वहां पर वर्षा हो रही है, वहां पर वर्षा। मुझे मुनि विष्णु कुमार कहते हैं, मुझे मुनि विष्णु कुमार कहते हैं। मुनि विष्णु कुमार, मुनि विष्णु कुमार आपकी जय हो। मुनि विष्णु कुमार आपकी जय हो। मुनि विष्णु कुमार आपकी जय हो। कुमार आपकी जय। रतनमाला, जाओ बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधो। आज से ये मुनियों की तरफ देखे नहीं, उनकी रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, जैन धर्म की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। जाओ रतनमाला, रक्षा सूत्र लेकर आओ। रक्षा बंधन पर्व है महान, बता गए गुरु ज्ञान। रक्षा बंधन पर्व है महान, दे गए गुरु ज्ञान। विष्णु कुमार मनाया, आज से अपने धर्म की रक्षा करना, अपने मुनियों की रक्षा करना, अपने भाई की रक्षा करना, अपनी बहन की रक्षा करना। हे राजा बलि, रक्षा बंधन है पर्व ये महान, से बढ़ के विद्वान, विद्वानों से बढ़ के विद्वान, की लाइट खोल दें। रक्षाबंधन पर्व मुनि विष्णु कुमार के माध्यम से मनाया जाता है। हस्तिनापुर की कहानी है, आप यही खड़े रहें। हाँ जी, ठीक सुबह यहाँ पर से 6 बजे से यहाँ पर पूजन